नमस्कार दर्शकों, आज मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गुरुदेव विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर श्री सुनील वशिष्ठ जी का। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है इसमें सूर्य की महत्वता बहुत है, और इस सूर्य के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। गुरुदेव, सूर्य क्या इंपॉर्टेंस रखता है हम सबकी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट है? और जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसका किस्मत का ग्रह होता है, ये भी हमें जानना है, क्योंकि किस्मत का ग्रह कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्णता देता है। प्लस हमें ये भी जानना है कि कैसे देखें कि सूर्य किसका किस्मत का ग्रह है। जैसा कि आर्य हमारी अभी सीरीज चल रही है किस्मत के ग्रह के ऊपर। जी। एक्चुअली में जब मेरा वीडियो आया था किस्मत का ग्रह कैसे खोजें हम अपनी जन्म पत्रिका से, तो सभी लोगों के किस्मत के ग्रह अलग अलग निकल करके आते हैं। तो जी। सभी का एक मूल प्रश्न था कि हम अपनी किस्मत के ग्रह को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करें। जी। तो वो हमारे जो वीडियोस जो क्लास के होते हैं उनमें अलग अलग डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि क्लासेस जो चलती हैं वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ हम वो अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक एक ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो सूरज है वो हमारे ज्योतिष में हमारी रूह है। रूह का मतलब हमारी आत्मा, और बिना आत्मा के जीवन की संभावना ही नहीं है। हमारे ज्योतिष में सूरज जहां पर आत्मा का कारक है, वहीं पर वो पिता का कारक भी है। वो कारक का मतलब रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है। यानी हमारे पिता हमारे जीवन का सूरज है। इसी प्रकार से हमारी सरकार यानी हमारी गवर्नमेंट सूर्य है। जीवन में हम जो भी प्रतिभा पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं वो सूर्य के द्वारा देखी जाती है। अब उस प्रतिभा को यश मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी सूर्य से देखा जाता है। यानी कि नेम एंड फेम, कोई व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने देश में, पूरे विश्व में, वो भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य व्यक्ति का तेज है, उसके कही गई शब्दों का, उसके कही गई बातों का प्रभाव सूरज है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो परिवार में कोई मानता ही नहीं। इसका मतलब एक प्रकार से वो ये कह रहा है कि उसका सूरज कमजोर है। है। अगर कोई अपने ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे बॉस मुझसे नाराज है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि उसका सूरज कमजोर है। जिन लोगों का भी सूरज कमजोर होता है, क्योंकि बॉस भी सूरज ही है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये सूर्य है। हमारी जिंदगी में तरक्की उन्नति के पीछे सूर्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और पामिस्ट्री में, हस्तरेखा विज्ञान में तो कहा जाता है आपकी भाग्य रेखा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखा सूर्य रेखा हो। जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा जितनी अच्छी, उतना ही वो व्यक्ति जीवन में मल्टीप्लाई करता है, जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचता है। ये सूर्य रेखा ही हमें बताती। तो सूर्य अलग अलग कुंडली में अलग अलग खानों में बैठ करके अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है। वहीं पर मेडिकल साइंस के अनुसार सूर्य हमारा हृदय है, तुम्हारे सूर्य हमारा हार्ट, सूर्य हमारे आंखों की रोशनी भी है, सूर्य हमारा हड्डियां भी है, सूर्य हमारा आरोग्य भी है। ये आरोग्य का मतलब पूर्ण स्वास्थ्य, ये भी सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य हमारे ज्योतिष में
बहुत विशालता के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। जितने भी प्रकार के राजयोग बनते हैं उसमें से मैक्सिमम राजयोग बिना सूर्य की मदद के नहीं बन पाते हैं। अगर जिन राजयोगों में सूर्य कमजोर बन जाए, जैसे कि अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आचार्य जी जब हम छोटे थे तो फला पंडित जी या फला ज्योतिषी बताता था कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, अब हम जवान हो गए, यंग हो गए, तो पता नहीं वो राजयोग कहाँ गायब हो गया है। जी गुरु जी। एक्चुअली में राजयोग तो बन रहा था किताबों के लिखों के अनुसार, पर उस कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। जब भी राजयोग बनने के बावजूद भी अगर उस कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो वो राजयोग फलित नहीं होता। जहां राज है, योग लिखा है, यानी राजा बनाने की कला, राजा बनाने की शक्ति तो सूर्य ही रखता है। और सूर्य कमजोर पड़ जाएगा तो बात कैसे बनेगी, राजयोग तो फलित होगा ही नहीं। हम्म। अब हम आते हैं अपने विषय पर कि हमारी चर्चा चल रही थी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरज उसकी किस्मत का ग्रह बन जाए तो क्या हो। जी। पहली बात तो ये निश्चित है, जिस भी व्यक्ति का किस्मत का ग्रह सूरज होगा और कुंडली में उसका बलाबल मजबूत होगा, उसकी इक्वेशन ठीक होगी, वो सही भाव में बैठा होगा, कहने का मतलब वो मजबूत स्थिति में बैठा होगा, कोई पाप ग्रह के स्वाद ग्रस्त नहीं होगा, किसी पाप ग्रह से कमजोर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की उन्नति करता है, सरकार के अंदर जाकर के उच्च पदों को सुशोभित करता है, सरकार के द्वारा सम्मानित होता है, समाज के द्वारा सम्मानित होता है, उसको जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लाभ। पहले मैं बता दूं कि कैसे देखें कि किस व्यक्ति का किस्मत का ग्रह सूरज होता है। तो उसके जी। लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, जब भी जन्म पत्रिका में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, खास करके लाल किताब के अनुसार, सूरज अगर पहले भाव में बना हुआ हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूरज अगर फर्स्ट हाउस में है, तो ये समझ लीजिए कि उसका किस्मत का ग्रह जो है सूरज बनेगा। या सूरज पांचवें भाव में है तो भी उसकी किस्मत का ग्रह सूरज बनता है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सूरज किस्मत का ग्रह माना जाता है। किस्मत का ग्रह यानी किस्मत खोलने की चाबी उस ग्रह के हाथ में आ जाती है। ये लाल किताब का बड़ा ही गजब का सूत्र है कि किस्मत केवल नवम भाव नहीं है, ये चेक करो कि किस्मत की चाबी आपकी कुंडली में किस ग्रह के हाथ में है और फिर उस ग्रह की पालना करो, तो देखो आपके जीवन में बड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में भी सूरज पहले भाव में है, उनका सूरज किस्मत का ग्रह हुआ, या पांचवें भाव में है तो भी किस्मत का ग्रह सूरज हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रहे कि ऐसे में अगर गुरु चौथे भाव में बैठा है तो फिर सूरज किस्मत का ग्रह नहीं बनेगा। अच्छा। अगर गुरु किस्मत का ग्रह नहीं बन रहा है और पहले भाव में आपका सूर्य है, तो किस्मत का ग्रह आपका सूरज ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ध्यान रखने के नियम हैं हमारे। वो हमने उसके ऊपर किस्मत के ग्रह का वीडियो डाला हुआ है हमारी एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर भी, और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ वाले चैनल पर भी ये डाला हुआ है। तो दर्शक बहुत डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर के उस सूत्र को समझ सकते हैं। गुरुजी, ये चर्चा बड़ी विशेष है क्योंकि सूर्य को हम सब इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, सूर्योदय से पहले उठिए तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें गहन विश्लेषण की जरूरत है। और धन्यवाद आपका कि पहले तो आपने हमें समय दिया इस चीज के लिए, हम इसमें गहन विश्लेषण के साथ जो उसका गूढ़ रहस्य है उसे पकड़ के लोगों को साक्षात्कार करा सकें कि क्या उनका सूर्य अच्छा है या नहीं। अब जैसे कि हम ये तो समझ गए कि किस्मत का ग्रह सूर्य किस किस का है या किस किस का हो सकता है।
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये है कि जिन लोगों का सूर्य किस्मत का ग्रह है, उन्हें जीवन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, पर वो जाने अनजाने में कई बार ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनसे वो ग्रह अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाते। जी। तो जिन भी लोगों का सूर्य किस्मत का ग्रह बनकर के आता है, उन्हें कुछ नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रहे, वो जितना बड़ा सोचेगा, जितना ऊंचा सोचेगा, वो दूसरों के लिए सोचेगा। क्योंकि सूरज जगत का, या आप कह सकते हो वो विश्वात्मा है, उसको पूरे विश्व की पालना करनी है, उसको पूरे संसार की पालना करनी है। तो जिसकी किस्मत का ग्रह सूरज है, वो राजा है। भगवान ने उसे राजा बना करके भेजा है। तो वो राजा वाला दिल रखेगा और राजा वाली सोच के साथ अपनी प्रजा समझ करके सभी लोगों को कि यार ये भी मेरी जिम्मेवारी है, ये भी मेरी जिम्मेवारी है, और सभी को देने की सोचेगा, बजाय लेने की उल्टा दे। उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, कभी भी हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी से मांगना नहीं, मांगन मरण समान है। ये उसको सूत्र याद रख लेना चाहिए। रखना चाहिए। पहला सूत्र, मुफ्त की कोई चीज ना ले। दूसरी चीज, कभी भूल से भी झूठ ना बोले, हमेशा सत्य का अभ्यास करे। जितना वो व्यक्ति सत्य का अभ्यास करेगा, उतना ही व्यक्ति का सूरज अच्छा होता चला जाता है। तीसरा, कभी किसी की झूठी गवाही ना दे, जैसी चीज हो वैसा ही बात को कहे। चौथी चीज, सूरज के उदयमान होने से पूर्व ही उसको जाग जाना चाहिए। अगली सबसे बड़ी बात, कि उसको जीवन में प्रयास करना चाहिए नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक का सेवन अगर कम कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चाल चलन और चरित्र को उत्तम बना करके रखना चाहिए। किसी भी तरह के निषेध भोजन को नहीं करना चाहिए। शनि की कोई भी नेगेटिव खुराक का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि की नेगेटिव खुराक होती है शराब और नॉनवेज का सेवन, ये नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। वैदिक नियम सूर्य पर आधारित है। तो कहने का मतलब यह है, नट सेल में उसको सूर्य का मार्ग अपना लेना चाहिए। जैसे सूर्य करता है, जो चीजें सूर्य को प्रिय हैं, वही अपने जीवन में स्थापित कर लेनी चाहिए। फिर देखिए उसके जीवन में कल्याण किस तरीके से उसके जीवन में आता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। मुसीबतें तो आएंगी, पर वो एक योद्धा की तरह फाइट करेगा उन मुसीबतों से, और एक राजा की तरह उभर के बाहर निकलेगा। तो उसको जीवन में सम्मान बहुत प्राप्त। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको उन्हें पालन हमेशा करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी प्रकार के गैम्बलिंग्स में नहीं एंटर करना चाहिए। ये और अपने चरित्र को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। ये सूर्य के प्रभाव जीवन में बढ़ जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से है जिनका किस्मत का ग्रह सूरज है। पर जिनका किस्मत का ग्रह सूरज नहीं भी है, और वो लोग भी अगर सूर्य के इस मार्ग को पकड़ लेते हैं, तो उनका सूर्य भी अच्छा होने लग जाता गुरुजी, एक तरीके से कि हर इंसान को मर्यादित रहना चाहिए। अगर वो मर्यादित और चरित्रवान रहेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सूर्य के ही लक्ष्य पर, सूर्य के ही पथ पर अग्रसर है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, एक और प्रश्न है। ऐसे लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनका किस्मत का ग्रह उन्हें और अच्छे परिणाम दे? सबसे पहला और सबसे ज्यादा सटीक और अनुभव सिद्ध उपाय जो सूरज का है, वो है सूर्य साधना। सूर्य साधना संडे के दिन से आरंभ करनी चाहिए।
और इसको करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उसको सभी कार्य निवृत्त होकर के उसको एक अपने चौकी बिछा करके उस पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सूर्य प्रतिमा या सूर्य यंत्र